सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 9 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में यूएस ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2025 में पुरुष एकल मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? तो सही उत्तर होगा कार्लोस अल्काराज ने। तो साल का आखिरी टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है ये यूएस ओपन जिसे हम कहते हैं। और अभी इसमें मेन सिंगल का टाइटल जीत लिया है कार्लोस अल्काराज ने। ये स्पेन के टेनिस प्लेयर है, याद रखना। और ये उनका छठा ग्रैंड स्लैम टाइटल है। अभी तक वे 2 यूएस जीत चुके हैं, 2 फ्रेंच ओपन, 2 विंबलडन ओपन जीत चुके हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन एक बार भी नहीं जीता उन्होंने, बाकी सारे 2-2 बार जीत लिए। और इसी जीत के साथ वो एक बार फिर से नंबर 1 टेनिस प्लेयर बन गए हैं पुरुषों में। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने हराया किसको? उपविजेता भी पूछ लेते हैं एग्जाम में आजकल, तो वो भी याद रखना, जेनिक सिनर को हराया है जो कि इटली के टेनिस प्लेयर है। और इन्हीं के साथ चारों ग्रैंड स्लैम हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार पूरे में एक साथ आपको रिवाइज करवा देता हूँ और बार बार रिवाइज कराता रहूंगा ताकि आपको याद रहे। जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन सिंगल का टाइटल जीता था जेनिक सिनर ने, इटली के हैं। वुमेन सिंगल जीता था मेडिसन कीज ने, अमेरिकी है। फ्रेंच ओपन में मेन सिंगल कार्लोस अल्काराज ने जीता, स्पेन के हैं। और वुमेन सिंगल कोको गॉफ ने जीता, अमेरिकी है। विंबलडन ओपन जेनिक सिनर ने जीता, इटली के हैं। और वुमेन ओपन जीता, वुमेन सिंगल जीता इगा स्विटेक ने, पोलैंड से है। यूएस ओपन हमने देखा, कल देखा था कि वुमेन सिंगल जीता था आर्यना सबालेंका ने, बेलारूस से है। और आज हमने देखा मेन सिंगल जीत लिया कार्लोस अल्काराज ने जो कि स्पेन से है। बाकी एक स्टैटिक हमने और देखा था, ये जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, कई बार पूछ लेता है एग्जामिनर कौन सा किस कोर्ट पे होता है, तो बड़ा आसान है याद रखना। पहला और आखिरी वाला ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पे होता है, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे होता है और विंबलडन वाला ग्रास कोर्ट पे होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि 2025 में 28वीं एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका सही उत्तर होगा भारत करेगा। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एशियन टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप 2025 की। इस बार इसका ये 28वां संस्करण होगा, 11 से लेके 15 अक्टूबर तक। कहाँ पर? भारत में होगा। भारत में भी कहाँ? उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में। और उड़ीसा पहली बार एशियाई स्तर पर टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। ये चैंपियनशिप आप कह सकते हो 2026 में जो वर्ल्ड टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप होगा उसके लिए क्वालिफाइंग इवेंट है। अब आप पूछोगे कि प्रश्न तो ये भी बन सकता है कि 2026 में ये जो वर्ल्ड टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप है वो कहाँ पर होगी? तो याद रखना, लंदन यूके में होगी। और इस बार ये जो अब हम देख रहे हैं कि 28वीं एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप है, ये भारत में होगी। और इसका आयोजन कौन करेगा, कौन कर सकता है? भारतीय टेबल टेनिस महासंघ, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी बात करें, स्थापना होती है 1926 में, हेडक्वार्टर दिल्ली, प्रेसिडेंट है मेघना अहलावत। और टेबल टेनिस से ही संबंधित कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। पहले तो ये देखो कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, इसकी भी स्थापना होती है 1926 में, हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड और हेड है पेट्रा सॉर्लिंग। और इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन का राजदूत बनाया गया था शरद कमल को। 2025 में वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था दोहा कतर में। हमारे ये सारे टेबल टेनिस के इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं: शरद कमल, जी साथियान, मणिका बत्रा, मानव ठक्कर, श्रीजा अकुला, पौलोमी घटक, सौम्यजीत घोष। और हमारे एक टेबल टेनिस के प्लेयर है अचंता शरद कमल, अभी इन्होंने संन्यास भी ले लिया है। और छठे नंबर का अल्टीमेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो हुआ अहमदाबाद गुजरात में, जिसको जीता था यू मुंबा ने, ठीक है। तो ये टेबल टेनिस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 8 सितंबर को। तो हर साल 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है दुनिया में लिटरेसी को बढ़ाना और उसके लिए अवेयरनेस फैलाना। इस दिन की शुरुआत यूनेस्को के द्वारा 26 अक्टूबर 1967 1966 में की गई थी। पहली बार 1967 में मनाया गया। और थीम भी है प्रोमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एरा। अच्छा, लिटरेसी से 2 तरह के प्रश्न आपको याद आने चाहिए। अगर पूछे 100% यानी कि पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बन गया? केरल। और अगर पूछे पूर्ण कार्यात्मक रूप से साक्षर राज्य अभी कौन सा बन गया, तो फिर आंसर करना आप मिजोरम। वैसे 8 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस भी मनाते हैं, जिसकी थीम है स्वस्थ उम्र बढ़ाना, ठीक है। तो ये 8 सितंबर के दिवस हो गए। बाकी अभी तक 2 दिवस हमने मनाए थे। 2 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय नारियल दिवस था,
5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस चैरिटी डे के रूप में मनाया। और राष्ट्र शिक्षक दिवस तो आपको पता ही 5 सितंबर को ही होता है। ठीक है, तो अभी तक के इतने से ही दिवस है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं 11वें एशियन एक्वाटिक चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर क्या है, मैस्कॉट? तो आंसर होगा जलवीर। तो एशियन एक्वाटिक चैंपियनशिप 2025 की हम बात कर रहे हैं। इस बार ये इसका 11वां संस्करण होगा। कहाँ पर? भारत में होगा। भारत में भी कहाँ? अहमदाबाद, गुजरात में। 28 सितंबर को शुरू होगा, 11 अक्टूबर तक चलेगा। हर 4 साल में होता है ये। और अभी जो हमारे यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया जी, अभी उन्होंने ही इसका मैस्कॉट शुभंकर लॉन्च किया है, जिसका नाम है जलवीर। आप फोटो में देख सकते हैं, कुछ इस तरह से शेर का चेहरा वाला है ये मैस्कॉट। नाम इसका जलवीर है, क्योंकि इसमें एक्वेटिक चैंपियनशिप है, मतलब जल से संबंधित क्रीड़ाएं होंगी, खेल होंगे। तो मैस्कॉट में जल आ रहा है, देखो, है ना, जलवीर। जो जल का योद्धा होगा, जल का वीर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और इन चैंपियनशिप का आयोजन कौन करेगा? एशिया एक्वेटिक्स, जिसकी स्थापना होती है 1978 में। हेडक्वार्टर मैस्कॉट ओमान में मिलेगा। शेख खालिद इसके प्रेसिडेंट हैं। अब देखो, मैं यहाँ पे मैस्कॉट शुभंकर से संबंधित ही सारे प्रश्न आपके लिए लेकर के आया हूँ। सारे लेटेस्ट हैं 2025 वाले। जैसे कि अभी 38वें नेशनल गेम्स हुए थे 38 नंबर के, अभी उत्तराखंड में हुए थे 2025 में। इसका मैस्कॉट था मौली। टैगलाइन थी संकल्प से शिखर तक। अभी पहली बार जो खो खो वर्ल्ड कप हुए थे, जिसको भारत ने होस्ट किया था नई दिल्ली में, उसका शुभंकर क्या था? तेजस और तारा, जो कि हिरण है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 अभी दूसरा एडिशन हुआ था, नई दिल्ली में हुआ ये। इसका मैस्कॉट उज्ज्वला है, जो रिप्रेजेंट करता है गौरैया को, चिड़िया है ये। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का अभी 7वां संस्करण हुआ था बिहार में। इसका मैस्कॉट गज सिम्हा है। और अभी 12वें वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन हुआ भारत में, नई दिल्ली में, और भारत ने पहली बार इसकी मेजबानी की थी। इसका शुभंकर क्या है? विराज है, जो रिप्रेजेंट करता है कृत्रिम ब्लेड युक्त टांग वाले युवा हाथी को। इसकी ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत थी। एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप 2025 ये बिहार के राजगीर में हुआ था। इसका मैस्कॉट अशोक था, जो रिप्रेजेंट करता है खरगोश को। उसके अलावा खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स का आयोजन हुआ था पहली बार अभी, ये श्रीनगर के डल झील में हुआ था। इसका मैस्कॉट था हिमालयन किंगफिशर। और ये भी याद रखना कि अभी 12वें मेंस एशिया हॉकी कप 2025 ये राजगीर बिहार में हुआ था। इसका मैस्कॉट क्या था? चांद था। मतलब ये था एक तरह का बाघ, लेकिन उसका नाम चांद था। ठीक है, तो ये सारे 2025 के इवेंट जो इंपॉर्टेंट थे, उसके मैस्कॉट मैंने आपको रिवाइज कराया, यहाँ पे ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि 2026 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा अमेरिका। तो 2026 में जो G20 समिट होंगे, उसको होस्ट करेगा अमेरिका। अमेरिका के मियामी में होंगे। इस बार इसका ये 21वां एडिशन होगा। ये 2026 की हम बात कर रहे हैं। अभी 2025 में जो उसका 20वां एडिशन है, उसे होस्ट कर रहा है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होंगे ये। इस साल नवंबर में होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। G20 में आपको ये समझ में आ रहा है कि 21 सदस्य हैं। अब सदस्य में कौन कौन है? तो 19 तो देश हैं, एक यूरोपियन यूनियन है और एक अफ्रीकन यूनियन है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 26 सितंबर 1999 में। इसकी जो पहली समिट है वो 2008 में हुई थी, वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका में। और इसका लास्ट जो एडिशन है 2024 वाला, वो ब्राज़ील में हुआ था। और उससे पहले 2023 वाला जो एडिशन था, 18वां एडिशन, उसको भारत ने होस्ट किया था। तो ये थी G20 की कहानी, आपको याद रखनी है। अब इसी तरह से कुछ और इम्पोर्टेंट समिट्स मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो, इस साल जो G7 समिट हुआ था, 51 नंबर का एडिशन था, उसको होस्ट किया कनाडा ने। G20 समिट हमने देख लिया, साउथ अफ्रीका। और ब्रिक्स समिट को होस्ट कर रहा है इस साल, 17वां एडिशन है, ब्राज़ील। और याद रखना, अगले साल का जो ब्रिक्स समिट होगा उसे भारत होस्ट करेगा। इस साल क्वाड समिट को हम होस्ट कर रहे हैं। और अभी आसियान समिट ये हुआ कोलालमपुर, मलेशिया में। SCO समिट इसे होस्ट किया चाइना ने, तियानजिन चाइना में हुए थे अभी। नाटो समिट हुआ ये हैग, नीदरलैंड में। और अभी बिम्स्टेक समिट हुआ था बैंकॉक, थाईलैंड में। और अगले 2 सालों के लिए इसकी अध्यक्षता संभाली बांग्लादेश ने। अभी कोप समिट होगा, कोप 30, ब्राज़ील में। पिछले साल कोप 29 हुआ था बाकू, अजरबैजान में। और इंटरपोल की अध्यक्षता, इंटरपोल की गवर्नेंस कमेटी की अध्यक्षता संभाल ली है यूनाइटेड अरब अमीरात ने। ठीक है, तो ये 12 के 12 इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में हॉकी कप एशिया 2025 किसने जीत लिया है? तो आंसर होगा भारत ने। तो मेंस
हॉकी एशिया कप 2025 की हम बात कर रहे हैं। ये कहाँ पे हुआ? राजगीर बिहार में हुआ। 12वां एडिशन था। अभी 29 अगस्त को शुरू हुआ था, अभी 7 सितंबर तक चला और इसको भारत ने जीत लिया। भारत ने चौथी बार इसको जीता है। भारत का चौथा टाइटल है ये। और यहाँ पे भारतीय टीम के कप्तान रहे थे हरमनप्रीत सिंह। भारत ने हराया है किसको? साउथ कोरिया को। बेस्ट प्लेयर रहे हैं अभिषेक नैन। बाकी देखो, हॉकी कप एशिया की हम बात कर ले, इसका जो पहला एडिशन है ना, वो 1982 में हुआ था। वो पाकिस्तान में हुआ था और पाकिस्तान ने ही जीता था भारत को हरा करके। फिर इसका बदला हमने लिया था 2003 में, जब ये चैंपियनशिप हुआ था मलेशिया में। तो पहली बार इसको भारत ने जीता था, वहां पे हमने पाकिस्तान को हराया था। फिर उसके बाद हमने 2007 वाला इवेंट जीता था, जब भारत में हुआ था ये। भारत ने जीता था, साउथ कोरिया को हराया था। उसके बाद 2017 में हमने जीता, जब ये बांग्लादेश में हुआ था, तो भारत ने जीता मलेशिया को हरा करके। और उसके बाद अब हम जीत रहे हैं 2025 वाला, भारत में ही हुआ है। भारत ने जीता, साउथ कोरिया को हराया। तो इस तरह से 4 बार हम इसे जीत चुके हैं। और इसी जीत के साथ आप कह सकते हो भारत ने अगले साल होने वाले विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब आप पूछोगे कि 2026 में जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप है वो कहाँ पर होंगे? तो ये बेल्जियम और नीदरलैंड में होंगे। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी हॉकी से ही संबंधित कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, आ जाओ। एक याद रखना, अगर पूछे कि अभी FIH जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 का 14वां एडिशन होगा, कहाँ पर होगा? अभी अक्टूबर नवंबर में होगा, भारत में होगा। भारत में भी कहाँ? तमिलनाडु में। और ये आज हमने पढ़ ही लिया। 12वां मेंस एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट हुआ भारत में, राजगीर बिहार में हुआ, जिसको भारत ने जीत लिया। और ये भी हमने देख लिया कि अगले साल 2026 में जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप है वो बेल्जियम नीदरलैंड में होंगे। वंदना कटारिया हॉकी प्लेयर है, अभी इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। उसके अलावा अभी 11वां महिला एशिया हॉकी कप टूर्नामेंट हुआ चाइना के हांगझाओ में, यूं कह दो इसी महीने होगा। उसके अलावा IIHF वुमेन्स एशिया कप 2025 UAE में हुआ, जिसको जीता फिलीपींस ने। भारत तीसरे स्थान पर रहा था, ब्रोंज जीता मतलब। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला एडिशन हुआ था अभी चेन्नई में। और इसको अगर बात करें पुरुष वर्ग में, तमिलनाडु विजेता रहा था, महिला वर्ग में उड़ीसा। ललित उपाध्याय हॉकी प्लेयर थे, रिटायरमेंट ले लिया। हॉकी इंडिया ने तमिलनाडु के महाबलीपुरम में अपने 15वीं बैठक का आयोजन किया था। पैन अमेरिका हॉकी कप ये उरुग्वे में हुआ। मेंस और वुमेन्स दोनों में अर्जेंटीना ने जीता और अमेरिका को हराया। उसके अलावा अभी 15वां हॉकी इंडिया सब जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप हुआ चेन्नई में, पंजाब ने जीता, झारखंड को हराया। और 15वां जूनियर नेशनल वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप हुआ था काकीनाडा आंध्र प्रदेश में, झारखंड ने जीता, हरियाणा को हराया। अच्छा, ये जो आज हमने पढ़ा ना प्रश्न, ये 12वां मेंस एशिया हॉकी कप टूर्नामेंट राजगीर बिहार में हुआ। इसका मैस्कॉट भी याद रखना, मैस्कॉट इसका चांद है, जो बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाघ से प्रेरित है। ठीक है, ये सब ध्यान में रखना। अच्छा, हॉकी से संबंधित कुछ स्टैटिक भी आपको रिवाइज करा दूं, जैसे कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन स्थापना होती है 1924 में। हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड, हेड है मोहम्मद तैयब इकराम। 1928 में भारत इसका सदस्य बनने वाला पहला एशियाई देश था। हॉकी इंडिया की स्थापना 2009 में होती है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, अध्यक्ष दिलीप तिर्की। और एशियन हॉकी फेडरेशन का मुख्यालय मिलेगा कुआलालंपुर मलेशिया में। कुछ कप्स एंड ट्रॉफीज है, अजलान शाह कप, आगा खां कप, ध्यानचंद कप, रंगास्वामी कप, सिंधिया कप, रणजीत सिंह कप, बेटन कप, इंदिरा कप। इन सबका संबंध है हॉकी से। ठीक है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न बुक से है कि एक बुक आई है ऑपरेशन सिंदूर नाम से, इसको किसने लिखा है? तो आंसर होगा KJS ढिल्लों ने। तो बुक का नाम ऑपरेशन सिंदूर है, इसको लिखा है रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने। इसको लॉन्च किया हमारे जो आर्मी चीफ हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब ने। तो क्या होगा इस बुक में, नाम से समझ में आ रहा है। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हमने चलाया था उसी के बारे में इस बुक में बताया गया है। तो बुक इंपॉर्टेंट रहेगी वैसे। तो किसने लिखा है ये जरूर ध्यान में रखना। बाकी कुछ और बुक्स मैं आपको रिवाइज करा दूं जो अभी सारी लेटेस्ट करंट अफेयर्स में रही, जैसे कि कन्फेशंस ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट VS रवि ने लिखा। 10 पैसे का पोस्ट कार्ड SN अहमद ने। बिलीवर्स द लिमा वाजपेयी एंड द हिंदू राइट्स पाथ टू पावर को अभिषेक चौधरी ने। पुलिसिंग एंड क्राइम ट्रेंड्स इन इंडिया को दिनेश कुमार गुप्ता ने। द राइज ऑफ द हिटमैन को R कौशिक ने। MS स्वामीनाथन द मेन वू फेड इंडिया प्रेमबदा जयकुमार ने। और द कॉन्साइंस नेटवर्क को सुगाता श्रीनिवास राजू ने। द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर इन इंडिया को राम माधव ने। शिखर धवन की ऑटोबायोग्राफी आई थी द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर हिस्ट्री डेट इंडिया इग्नोर्ड को प्रेम प्रकाश ने। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, ये इंपॉर्टेंट बुक रहेगी भैया, एग्जाम में आएगी है, DY चंद्रचूड़ ने। ये हमारे 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ये प्रश्न तो एग्जाम में आ चुका है। वाई भारत मैटर्स, सुब्रमण्यम जयशंकर हमारे विदेश मंत्री साहब ने। गन डाउन मर्डर ऑफ एन ओलंपिक चैंपियन को लिखा संदीप मिश्रा ने।
ठीक है, ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में अंगीकार 2025 अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? तो आंसर होगा आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। तो अभी हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हैं जो हमारे मनोहर लाल खट्टर जी, अभी उन्होंने ही अंगीकार 2025 कैंपेन को लॉन्च किया है। तो ये जो कैंपेन है ये प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए लाया जा रहा है और इसे नई दिल्ली से अभी लॉन्च किया गया है। तो उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 योजना के लिए अवेयरनेस फैलाना और एप्लीकेशन का वेरिफिकेशन करना और हाउसेस को जल्दी से जल्दी वितरित करने का ये काम करेगा, या इसी उद्देश्य से इसको लाया जा रहा है। देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी या लॉन्च हुआ था ये 25 जून 2015 में। उद्देश्य है भारत में मिडिल क्लास और गरीबों को अफोर्डेबल घरों के लिए सब्सिडी देना। तो याद रखना, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन की बात करेंगे 2015 में आया था, लेकिन अभी जो ये प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 आया है, दूसरा फेज, ये अभी आया है 2024 में। 1 सितंबर 2024 को 5 सालों तक के लिए चलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी लिवाइस जो ब्रांड है उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है किसको? तो आंसर होगा आलिया भट्ट को। तो अभी लिवाइस ने, या लेविस बोल दो, इसने आलिया भट्ट को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और इससे पहले आपको बता दूं कि लॉरियल पेरिस और गुची की ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी हैं आलिया भट्ट, और अभी लिवाइस की बन गई है। लिवाइस ये दुनिया का सबसे पुराना और फेमस डेनिम ब्रांड है जिसकी शुरुआत होती है 1853 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। तो अभी इसकी ब्रांड एम्बेसडर आलिया बन गई है। कुछ और ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित प्रश्न आपके लिए ये रहे, उल्टे से देखते हैं। जैसे कि अभी यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड इंडिया के अभी इसने लैंगिक समानता के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था कृति सेनन को। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किसे मेंटल हेल्थ एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया? हमारे शूटर हैं अभिनव बिंद्रा को। उड़ीसा हैंडलूम की ब्रांड एम्बेसडर बनी माधुरी दीक्षित। जोमेटो के बने शाहरुख खान। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया सारा तेंदुलकर को। झारखंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर बने महेंद्र सिंह धोनी। इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया युवराज सिंह को। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की ब्रांड एम्बेसडर बनी कंगना रनौत। और ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर बने क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये हुए कहाँ पर? रियाद, सऊदी अरब में। फीबा महिला एशिया कप 2025 की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी मियाओ लीजी, चाइना की बास्केटबॉल प्लेयर हैं, और ये चैंपियनशिप अभी हुई थी चीन के शेंजन शहर में। ठीक है, तो ध्यान रखना। अगला देखते हैं प्रश्न। फिर अगले में पूछते हैं कि अभी हाल ही में वेनिस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर होगा अनुपर्णा रॉय ने। तो भारतीय फिल्म निर्माता है अनुपर्णा रॉय, और इन्होंने अभी 82वें वेनिस फिल्म महोत्सव में अपनी फिल्म सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए ओरिजोंटी कैटेगरी में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है। और इस कैटेगरी में ये बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीतने वाली ये पहली भारतीय भी बन गई हैं। तो इनकी इस मूवी में मुंबई में जीवन की कठिनाइयों से जूझती 2 प्रवासी महिलाओं की कहानी बताई गई है। तो याद रखना, ये पुरस्कार पाने वाली ये पहली भारतीय बन गई है। नाम है अनुपर्णा रॉय। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर करके। अगर कोई आपका स्टडी रिलेटेड चैनल है तो वहाँ पे एक बार शेयर ज़रूर करना अपने इस चैनल को, अपने इस वीडियो को। बाकी अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। और डेली इनकी क्विज़ आपको मिल जाती है कहाँ पर? अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। तो क्विज़ लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाती है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, या डायरेक्ट आप गूगल प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हो उसको। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था अभी यूएस ओपन में अभी वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? आर्यना सबालेंका ने। और जापानी टीडीके कॉरपोरेशन कंपनी का सबसे बड़ा अभी लिथियम आयन बैटरी प्लांट इन्होंने कहाँ पर लगाया? हरियाणा में। भारत की पहली स्वदेशी पानी में घुलनशील उर्वरक तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई? सॉल्युबल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एसोसिएशन। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? यूके। अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस मनाया गया 5 सितंबर को। रेरा पोर्टल को लॉन्च किया केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने। 27वां सरस आजीविका मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली। भारत हेल्थ आई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क में शामिल हुआ, उसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा। केंद्र सरकार ने स्वैच्छिक हॉलमार्किंग विशिष्ट पहचान HUID किसके लिए अनिवार्य कर दी है? चांदी के आभूषणों के लिए।
और आखिरी प्रश्न था कि डॉक्टर जयशंकर जी ने भी दक्षिण एशिया की पांडुलिपि परंपराओं और गणितीय योगदान पर संमिता सम्मेलन का उद्घाटन किया कहाँ पर? नई दिल्ली में। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था कि 8वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ पर हुआ? तो आंसर होगा ओमान की कैपिटल मस्कट में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।